डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं। पीपल एज रिसोर्सेज इस चैप्टर का नाम है और इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है वो उसकी हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्सेज, मतलब कि आप लोग संसाधन है इससे क्या समझते हैं। सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बुक में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्सेज, मतलब कि लोगों को आप क्या मतलब संसाधन है इस चीज से आप क्या समझते हैं। तो पीपल एज ए रिसोर्सेज मीन्स पीपल अर्न इन असिस्ट रदार देन अ लाइबिलिटी दैट इज द वर्क पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब कि देश में जितने भी लोग हैं, जितनी आबादी बढ़ रही है, जितनी जरूरतें बढ़ रही है, उसकी पूर्ति मशीनें तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य भी अपना पूर्णतः उसमें योगदान दे रहा है एक संसाधन के रूप में। मतलब कि आज आपको जो भी चीजें मिल रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो खेतों से आ रही हो या कारखानों से आ रही हो या कहीं और से आ रही हो, उन सारी चीजों को बना करके हमारी जो जरूरतों की पूर्ति है आज मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य के लिए की जा रही है। इसीलिए इसे हम क्या समझते हैं, पीपल एज रिसोर्सेज, मतलब कि एक संसाधन का कार्य जो है मनुष्य भी अपने जीवन में करता है। जैसे एक वकील केस लड़कर लड़ता है कोर्ट में, एक टीचर जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, एक सफाई कर्मचारी जो रोजाना अपनी सेवा देता है, साफ सफाई करता है, एक मजदूर जो फैक्ट्री में कार्य करता है, एक वाहन चालक जो बस चलाता है। कहीं ना कहीं इंसान एक संसाधन के रूप में अपने आम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, लोग भी, पीपल भी, मतलब कि मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन का रूप है। ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियर हुआ कि आप कैसे, मनुष्य एक संसाधन है, आप उसको कैसे समझते हैं। तो इस चीज में हमें ये क्लियर हुआ कि मनुष्य कैसे एक संसाधन के स्वरूप है, किस तरीके से मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक संसाधन के स्वरूप में निभा रहा है। अब हमने चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज जो मानव कैपिटल, मतलब कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, अपनी पूंजी का विस्तार मनुष्य कर रहा है, उससे आप क्या समझते हैं। तो एजुकेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। शिक्षा एक ऐसा अंग है, एक ऐसा घटक है जो ह्यूमन मानव संसाधन विकास कर रहा है। मतलब कि मनुष्य का विकास अगर हो रहा है तो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। इट मेक्स पीपल केपेबल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लोगों को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता इस विद्यालय या स्कूल या फिर शिक्षा से ही प्राप्त हो रही है, जो विद्यालय में हमें प्राप्त मिलती है। इट इम्प्रूव्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कभी कभी जीवन में बड़े बड़े फैसले भी लेने होते हैं और एक शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसले ले सकता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल इन ओपनिंग न्यू स्कोप फॉर द पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड प्रोवाइड्स इनकरेजमेंट। ये ज्यादा से ज्यादा दूसरी फील्डों में अपने दिमाग का उपयोग करके पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं, नए नए स्कोप्स, नई नई सुविधाएं ला सकते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट मिलता है। तीसरा पॉइंट है, इट डेवलप्स नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। यह ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, स्किल मतलब कार्य कुशलता और जीवन की वैल्यू जो है आज हमें बता रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ही क्या कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है, क्योंकि इंसान शिक्षित होगा, पढ़ना लिखना जानता होगा, बोलना जानता होगा, और साथ साथ ही अगर मनुष्य में समझने की क्षमता है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है, वो किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर आप किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना चाहे, चाहे आपकी लाइफ ही क्यों ना हो, या चाहे आपके कह सकते हैं हम, चाहे आपके कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन सारी चीजों का फॉर्मेशन, अगर आप हर फील्ड में सक्सेस चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन होगी तभी आप चीजों को समझ पाएंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे, और सही निर्णय लेने के पश्चात ही बहुत सारी चीजें की जा सकती है। ठीक, उसी के बाद आप नए नए स्कोप ला सकते हैं, नए नए फील्ड्स में आप बेहतर वर्क कर सकते हैं, और ठीक उसी के साथ साथ आप डेवलपमेंट, नॉलेज, स्किल बढ़ा करके वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन में जो आप जी रहे हैं उसकी वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का था हमारी बुक का, कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो क्लियर हो गया हमें कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है इसका लेंगे। इन क्वेश्चन आंसर के आपको पीडीएफ भी मिल चुके हैं और इन पीडीएफ के थ्रू आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट पार्ट डज हेल्प प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ, मतलब कि कौन सा पार्ट है जो हमारी स्वयं के मतलब भौतिक जीवन में, हमारे स्वयं के जीवन में हमें बहुत ज्यादा वर्किंग लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रोल ऑफ द हेल्थ इन ह्यूमंस वर्किंग लाइफ, हम देखें कि जो ह्यूमंस वर्किंग लाइफ है वो कैसे मतलब हमारे जीवन हमारी लाइफ में हमें हेल्प करती है। तो हेल्थ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सेम एज एजुकेशन, जैसे जैसे शिक्षा हमारी मदद करती है ना, वैसे वैसे ही हेल्थ मतलब कि हमारा स्वास्थ्य भी एजुकेशन फील्ड में हमारी मदद करता है। हेल्थ डज नॉट मीन डेट यू डोंट हैव एनी डिजीज, बट आल्सो इट मीन्स दैट फेवरेबल कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जरूरी नहीं है कि आपको किसी तरह की बीमारी हो तो ही आपकी हेल्थ कार्य ना कर रही हो। अगर आपका फिजिकल, अगर मानसिक और शारीरिक रूप से भी अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है मतलब अस्वस्थ ही माने जाएंगे। मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आप सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से उभरे रहें। इफ अ पर्सन इज नॉट हेल्दी देन ही शी वॉन्ट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली वेदर द पर्सन इज एजुकेटेड और नॉट। इंसान भले शिक्षित हो या ना हो, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं अगर वो पढ़ा लिखा ना नहीं है और साथ साथ ही वो मानसिक शारीरिक रूप से एबल भी नहीं है, मतलब योग्य भी नहीं है, तो फिर वो कोई भी कार्य प्रॉपर नहीं कर सकता है। बिकॉज द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम हर हिम टू रियलाइज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी ऑफ फ्लाइट लाइनेस। अगर इंसान शिक्षित है और स्वस्थ है तो वो चाहे मतलब क्या कर सकता है, सारी चीजें योग्य बन करके सही कार्य को योग्य अपनी योग्यता पूर्वक कर सकता है। और अगर इंसान अस्वस्थ है तो वो अपना कार्य सही रूप में नहीं कर सकता। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्लियर हुआ कि एक शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हेल्दी रहना है। मतलब आपको कई प्रकार की गलत चीजों का उपयोग नहीं करना है कि जिस कारण क्या हो पाए, आप अपनी लाइफ में अपनी मानसिक और शारीरिक जो स्थिरता है, जो योग्यता है, आप उसे खो दें। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपके पास तो ही आप सही एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, और सही एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे तो आगे अपने जीवन में आप कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जितनी शिक्षा है उतना स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है। अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं, आप शिक्षित व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जिससे आपकी मानसिक क्षमता कम हो रही है, शारीरिक आपके शरीर को जिससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। और यही बात हमें इस क्वेश्चन में बताई गई है कि कैसे एक हेल्थ भी एजुकेशन की तरह आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर से हमें ये क्लियर हुआ कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। वाई आर वुमन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, मतलब कि जो ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट है उसमें उन्हें बहुत कम सैलरी क्यों दी जाती है हमेशा महिलाओं को, अगर वो अपना कार्य करती हैं तो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फॉलोइंग रीजन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो पेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। कई सारे कारण हैं जिसके कारण महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है, कम कम भत्ता या जो मजदूरी दी जाती है। हायर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मोर पे, बट सोशली मेल्स एंड prioritize in education on regular basis. On the other side, females are educated on a irregular basis, sometimes not that too. कभी कभी होता है कि जो बॉयज, जो पुरुष होते हैं वो तो पूरे रेगुलर पढ़े होते हैं, नियमितता से पढ़ते हैं, लेकिन जब नियमितता से नहीं पढ़ती है तो कहीं कहीं उसका अंतर देखा जाता है। इस कारण भी महिलाओं को कम एजुकेटेड माना जाता है और कम पैसा दिया जाता है। देयर आर अ फ्यू प्लेसेस वेयर मेन आर पुट एट टॉप प्रायोरिटी बिकॉज द बिंग मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। पूरा संसार जानता है कि जो पुरुष रहता है, मनुष्य जाति में जो पुरुष है वो ज्यादा ताकतवर है, वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत होते हैं, इसलिए उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें पहले कार्य पर रखा जाता है। वुमेन आर कीप्ड इनसाइड द हाउस ड्यू टू विच ट्रेनिंग एंड स्किल कांट बी गेन्ड बाय देम, विच इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड वेल पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो महिलाएं हैं वो घर के ही काम करती रहती है, इसके कारण उनकी कार्य कुशलता, योग्यता जो उनकी मतलब स्किल्स होती है, कुशलता होती है, वो बहुत ज्यादा कम रहती है और घर के कार्य करने में वो घरों में ही लगी रहती है। इस कारण वो अपने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कार्य के रिक्वायरमेंट के जैसे योग्य व्यक्ति या महिला या पुरुष चाहिए
वो लोगों को नहीं मिल पाता, जिस कारण भी ऐसा होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन के आंसर का अगर हम सारांश निकालें तो कहीं ना कहीं पुरुषों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी बात, महिला की क्षमता, महिला के हिसाब से पुरुषों को ज्यादा ताकतवर, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो घरों के कार्य में ही उलझी रहती है, जिस कारण वो अपना विकास, अपना मानसिक और कौशलिक जो कौशल, कार्य कुशलता का विकास है उनका, वो भी नहीं हो पाता है। जिस कारण क्या होता है, महिलाओं को कार्य पर अगर रख भी लिया जाता है तो वो उस कार्य को प्रॉपर नहीं कर पाती, और प्रॉपर करती भी है तो उन्हें कम ही सैलरी दी जाती है पुरुषों की तुलना में। तो इस प्रकार हमारा कुछ जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी ये सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। चैप्टर नंबर 2 के जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, आज हमने इनकी शुरुआत कर दी है और इन्हीं क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर हम हर चैप्टर से जो है वो ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपको पूरी वीडियो को समझना है, और साथ साथ ही जब आप समझ जाए, क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो जाए, तो आप इन्हें अपनी फिर नोटबुक में नोट डाउन करके उसकी पिक्चर आप ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हुई है, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज, जिसके क्वेश्चन आंसर आज हमने समझे।